न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवा दो कि नीरज हमारे बिजनेस में फ्रॉड करके भागा है। संध्या, इधर। संध्या को छुपाएगा, संध्या को लेके भागेगा। बोल नीरज, बोल। बोल संध्या कहाँ है? बोल संध्या कहाँ है? बोल। बोल संध्या कहाँ है? बोल संध्या कहाँ है? डीके को मारेगा, डीके को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत तो कौड़ी के नौकर। बोल संध्या कहाँ है? बोल संध्या कहाँ है? बस चाचू, एक मिनट। बोल संध्या कहाँ है? चाचू एक मिनट, बस। जान से मार दो चाचू, बोल बस। देख नीरज, मुझे अब भी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम संध्या को भगा कर ले आए हो। संध्या को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है नीरज। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट है हम वो भी वापस ले लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो युवराज? बहुत मुश्किल से मिला है, छोड़ेंगे नहीं इसे, छोड़ेंगे नहीं इसे। नहीं चाचू, मुझे अब भी इसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। बस तुम मुझे संध्या का पता दे दो नीरज, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं आगे की जिंदगी के लिए तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। बस मुझे संध्या का पता दे दो। कहाँ छुपाया तुमने उसको? ऐसे तो इनसे बचना मुश्किल है। इस हालात का इस्तेमाल करते हैं, शायद यही ठीक होगा। देखो नीरज, तुम जानते हो कि एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं पलटूंगा नहीं। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें अकेला देखा है। घर से तो संध्या को लेकर निकले थे, कहाँ छुपाया उसको? मुझे संध्या का पता दे दो नीरज, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 10 लाख नहीं, 20। 20 लाख चाहिए मुझे। 2 दिन से पागलों की तरह घूम रहा हूं। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब घर भी वापस नहीं जा सकता। 20 लाख रुपए लाओ और संध्या को लेकर जाओ। ठीक है, 20 लाख मिल जाएंगे। अब बताओ संध्या कहाँ है? जहां भी है, सही सलामत है। तुम किसी को पैसे लेने के लिए भेजो और बाकी लोग मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं संध्या तक लेकर चलता हूं। एक हाथ पैसे दो और दूसरे हाथ संध्या ले लो। जल्दी करें, बहुत दूर जाना है। ठीक है चाचू, आप जाकर पैसे लेकर आओ। मैं नीरज के साथ जाता हूं। और नीरज, अगर तुम चाहते हो तो घर वापस आ सकते हो। आखिर तुम हमारे अपने हो ना। मैं घर में सबसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा।
नहीं युवराज, इस कमीने का भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। चाचू आप मुझ पर छोड़ दो, आखिर नीरज अपना आदमी है। ए, छोड़ो ऐसे, ये हमारा आदमी है। आओ नीरज, कहाँ जाना है, चलो। शिवराज गाड़ी तेज चला। मैंने संध्या को ऐसे भेजा है कि वो किसी भी जगह ज्यादा देर नहीं रुकेगी। थोड़ी देर रुककर वहां से आगे निकल जाएगी। इससे पहले कि वो वहां से आगे निकले हमें उस तक पहुंचना है। अंधेरा होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। वहाँ कोई फोन नहीं है क्या? फोन करके रोको ना उसे। वहां कोई फोन नहीं है। जब तक पैसा आएगा हम वहां पहुंच जाएंगे। शिवराज तेज चलाओ गाड़ियां। हाँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ना। इस ड्राइवर को तो मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं ये लोग कैसे होंगे। अरे ट्रक पता नहीं कहाँ जा रही है। गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो नीरज, तुम डीके चाचा की बातों का बुरा मत माना। हाँ उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, पर तुम मेरी मजबूरी जानते हो नीरज। बस संध्या को मुझसे दूर मत लेकर जाओ। लोग क्या सोचेंगे नीरज, क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई है। लॉरी का पीछा करने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। नहीं तो क्या मुझे अब अलग से बताना पड़ेगा कि डीके अंकल से बदतर तो तुम हो युवराज, जिसने अपनी पत्नी को खुद उनके हवाले कुकर्म करने को मजबूर किया। हिमेश, यही नंबर है। संध्या अंदर ही बैठी होगी। ओ गॉड, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तुमने अभी गॉड का नाम लेके भगवान को याद किया तो मैंने सोचा कि तुमने कुछ कहा। अरे वो तो इसलिए कि तुम गाड़ी इतना स्लो चला। युवराज मुझे टेंशन हो रही है, जल्दी करो वरना संध्या वहां से निकल जाएगी। अरे वो तो हम इस लॉरी की वजह से स्लो चल रहे हैं। कब से उसके पीछे चल रहे हैं, ओवरटेक करने की जगह ही नहीं दे रहे हैं। जल्दी ओवरटेक करो युवराज। हाँ नीरज। राज ओवरटेक करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ नीरज। वो राजू कह रहा था कि उसने श्राद्ध वाले दिन संध्या मौसी को यहाँ देखा। कितनी देर हो गई, अंधेरा भी हो गया। पढ़ाई नहीं करनी है क्या? आई, वो मेरे दोस्त राजू से बहस हो गई, इसलिए देर हो गई। अब तुम ही बताओ, हमारे घर कौन आते हैं और कौन नहीं, ये उसे पता होगा या हमें? हमें ही पता होगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। वो राजू कह रहा था
कि उसने श्राद्ध वाले दिन संध्या मौसी को यहाँ देखा। पापा की श्राद्ध की तिथि थी। भला ये कैसे हो सकता है कि संध्या यहाँ आकर हमारे घर ना आए? रुको रुको, कहाँ है संध्या? संध्या? हाँ, क्या इस सुनसान जगह पर है वो? नहीं तो फिर रोकने का क्यों कहा? सोचा ये जगह सही, सुनसान भी है और आसपास कोई है भी नहीं। भेज दो किसी को मेरे साथ, मुझे सूसू करना है। मतलब अब तुम्हें तो मुझ पर भरोसा होगा नहीं, इसलिए मेरे देख रेख के लिए भेज दो किसी को साथ, झाड़ियों के पीछे। भरोसा तो बिल्कुल नहीं है नीरज, और उसके जिम्मेदार तुम ही हो। जाओ, आप लोग इसके साथ जाओ। उसे, अरे भागने ना पाए, पकड़ो 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 उसे। ए, छोड़ना मत उसे, पकड़ो नीरज। नीरज, नीरज, यहाँ चलो। क्या सचमुच श्राद्ध वाले दिन संध्या यहाँ आई हुई होगी? क्यों? अब क्या हुआ? फिर किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो अप्पू का दोस्त है ना राजू, उसने कहा कि श्राद्ध वाले दिन उसने संध्या को अपने चाल के मैदान के वहां देखा। उसने कहा और तुमने मान लिया? सविता, संध्या के घर वाले सब आए थे ना यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि युवराज संध्या को स्विट्जरलैंड लेके गया है उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए। कहा था कि नहीं? अब वो लोग हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे थे।
वैसे भी मैंने सोचा कि बाबा के श्राद्ध के दिन संध्या यहाँ आए और घर ना आए, ये तो नहीं हो सकता। अगर तुमने ऐसा सोचा तो फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? तुम भी कभी कभी ना बच्चों की बातों में आ जाती हो। चलो अभी लाइट बंद करो, सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। तुम चिंता मत करो युवराज, मैंने ट्रक का नंबर भी निकाल लिया है। ट्रक का नंबर है MH04BG 5236। रोको, ट्रक रोको। गाड़ी तो यही है, पर संध्या कहाँ है? क्या बात है साहब, ट्रक रोका तो रोका, बिना पूछे ट्रक में झांके ही चले जा रहे हो। इस गाड़ी में एक लड़की थी, अंधी लड़की। आज दोपहर तंबी नाका पर मैंने उसे इस गाड़ी पर चढ़ाया था। तुमने गाड़ी कहाँ रोकी? देखो साहब, तंबी नाका से यहाँ निकलने के बाद मैंने गाड़ी सिर्फ एक जगह रोकी, एक गांव में चाय पीने के लिए। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? यही कोई 1.5-2 किलोमीटर। अरे सुनो तो, एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ युवराज। डीके चाचू, आपकी बात सही निकली, वो भाग गया। यहाँ जंगल के पास आकर हमें चकमा देकर निकल गया वो। युवराज, मैं पहले ही जानता था कि नीरज हमें चकमा देने की कोशिश कर रही है। संध्या नीरज के पास थी ही नहीं युवराज, मैंने सारी कहानी पता कर ली है। नीरज ने संध्या को एक ट्रक में छुपा के रखा था और अचानक वो ट्रक निकल गया। मुझे नाके पे सारी कहानी पता चल गई है। तुम चिंता मत करो युवराज, मैंने ट्रक का नंबर भी निकाल लिया है। ट्रक का नंबर है MH04BG 5236। मिलो मुझे। डर लग रहा, भगवान ही जानता मैं कहाँ आ गई हूँ। कौन है? कौन है वहाँ?
कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है? देखो मेरे पास मत आना। सत्या, मैं नीरज हूँ। क्या हुआ सत्या? तुमने इतने जोर से चीखा, वो आदमी भी डर कर भाग गया। नीरज, तुम मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सत्या, अब मैं आ गया हूं ना? नहीं सत्या, ऐसे रोते नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नहीं नीरज, पहले तुम मुझसे वादा करो। वादा करो ऐसे कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। तुम जानते हो मैंने ये कुछ पल कैसे बिताए हैं। नहीं जाऊंगा सत्या, तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।